आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर कहानी सुना रही हूँ। पूजा पाठ करने से क्या हमें पुण्य बहुत अधिक मिलता है? ऐसा नहीं है। पुण्य तो मिलता है पर हमें अच्छे कर्म भी करना चाहिए। एक इसी संदर्भ में मैं एक आपको लघु कहानी सुना रही हूँ। एक डोकरी माँ थी, बहुत पूजा पाठ करती थी। उनके कोई संतान नहीं थी, पति का भी निधन हो चुका था। वो अकेली थी और बस 24 घंटे शिव जी का पूजन करती थी। सुबह उठती, एक लोटा जल ले जाती, शिव जी को स्नान कराती, उनकी बड़े विधि विधान से पूजा करती और पूजा करने के बाद अपने घर पे आती और हमेशा कहती ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 24 घंटे भगवान का नाम जपती थी और बड़ी खुश रहती थी। लेकिन उनमें एक बड़ी गंदी आदत थी, वे किसी का भला नहीं करती थी। उनका तो कोई था ही नहीं है, पर वो किसी को कुछ देती भी नहीं थी। एक दिन क्या हुआ कि बहुत साधुओं की जमात आई। उन्होंने कहा माँ भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। तो वो चिल्ला के पड़ी, सबको मेरा ही घर दिखता है और क्या संसार में कोई नहीं है? हम नहीं दे सकते भिक्षा। तो वो चले गए और उन्होंने कहा कि ये डोकरी कितनी कंजूस है, थोड़ी थोड़ी भिक्षा देने में ही इसको बड़ी दिक्कत होने लगी है। वह साधु महाराज लौट गए। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे उनका नाम प्रसिद्ध हो गया कि ये बहुत कंजूस है, बहुत ज़्यादा कंजूस है। अब होते होते वो बात भोले बाबा के यहाँ तक पहुँच गई, क्योंकि वो भोले बाबा की अनन्य भक्त थी। तो भोले बाबा उनको बहुत चाहते थे। तो उन्होंने सुना कि ये हमारा भजन तो बहुत करती है पर बहुत कंजूस है। भोले बाबा ने कहा चलो हम जाते हैं। भोले बाबा सुबह सुबह पहुंच गए। माँ भिक्षाम देही। उनने कहा अरे अभी जाओ, अभी हमने नहाया नहीं है, थोड़ी देर में आना। भोले बाबा फिर पहुंच गए। माँ भिक्षाम देही। अरे बोले हम नहा के उठे, भगवान को पूजा करेंगी तो मिलें। और उन्हें एक लोटा जल उठाया, वो मंदिर चली गई। अब भोले बाबा ने कहा चलो ठीक है देखते हैं। फिर भोले बाबा थोड़ी देर में पहुंच गए। माई कुछ भोजन दे दो। अरे बोली अभी कुछ नहीं बना पाए, हम अकेले हैं, जब बना पाएंगे तब देखेंगे। भोले बाबा ने कहा ठीक है। भोले बाबा फिर पहुंच गए। माई भिक्षाम। अरे बोले अकेले आदमी, जल्दी जल्दी बनाया और खा लिया, हमने तो सब खाना ख़त्म कर दिया। भोले बाबा बोले ठीक है माई, हम रात में देख लेंगे। रात में गए तो उनने कह दिया अरे अब सुबह आना भैया, रात में कौन तुम्हारे लिए बना रहा, हमारा तो व्रत है। भोले बाबा फिर सुबह सुबह पहुंच गए तो वो चिल्ला के पड़ी, बोली जब हम भिक्षा तुम्हें नहीं दे रहे हैं, पूरे दिन तुम्हें टाल दिया, तो कहा आप मुँह से यही कहलवाना चाहते हो कि हम तुम्हें भिक्षा नहीं देना चाहते हैं? क्यों हमारे पीछे सब लोग पड़ जाते हैं? मैं अकेली डोकरी, भगवान का भजन करने से टाइम ही नहीं मिलता, मैं किसी को क्या दे सकती हूँ? भोले बाबा समझ गए कि ये तो वाकई बहुत कंजूस है, नाम ही भर हमारा जपती है, बाकी अच्छे काम कुछ करती नहीं है। बाई हमेशा काम वाली बाई समझाती कि माँ इतना आपके पास है, इसमें से थोड़ा अगर तुम दे दोगी तो क्या कम हो जाएगा का? थोड़ी देने की आदत डालो। उनने कहा अरे वाह, तुम्हें भी हमारी संपत्ति देख के वो होता है, हम अकेले पर हमें कितनी ये बुढ़ापे में कितनी ज़रूरत पड़ जाए धन दान की, हम तो अपना किसी को कुछ नहीं देंगे। वो भी चुप हो जाती। उनका नाम तो कंजूस कंजूस डुकरिया के उससे चलने लगा। कोई बात नहीं, धीरे धीरे उनने का मरने का टाइम आया तो वो तो कहती थी हमें तो जो है विष्णु कैलाश पर्वत पर रहना है, हमें शिव जी लेने आएंगे, अपने नंदी पर बैठाल के ले जाएंगे। उनका मरने का टाइम आया तो यम के दूत लेने आ गए। उनने कहा काय भैया तुम कौन हो? उनने कहा हम यम के दूत हैं। और उनने रस्सी में बांधा और लेके चल दिए। बोली हमने पूरी ज़िंदगी शिव जी का नाम जपा है, तुम कैसे लेने आ गए? हमें लेने तो शिव आएंगे, नंदी पे बिठा के कैलाश ले जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम्हें हम लोग ही जाना है, तुमने कोई दान पुण्य अच्छे कर्म किए नहीं हैं, जब अच्छे कर्म नहीं किए तो तुम्हें कैसे वैकुंठ मिलेगा?
कैसे कैलाश मिलेगा? उन्होंने कहा एक काम तो कर सकते हो। उन्होंने कहा बोले हमने पूरी ज़िंदगी शिव जी का भजन किया है तो हमें शिव जी के दर्शन करा दो। उन्होंने कहा ठीक है। तो वो शिव जी के यहाँ से लेके गए। शिव जी ने देखा, शिव जी के सामने वो रोने लगी, भगवान हम आपके धाम के अधिकारी थे, ये हम लोग हमें पकड़ के ले जा रहे हैं। उनने कहा डुकरो माँ तुम इतनी कंजूस, तुमने कुछ भी दान नहीं किया, अब आखिर वो पैसा तुम्हारा वहाँ पड़ा कि नहीं पड़ा? मैं भी एक बार गया था, याद करो, तुमने मुझे सुबह भी भगाया, शाम को भी भगाया, और सुबह तो तुमने बिल्कुल ही डांट के भगा दिया। उनको याद आया, डुकरो रोने लगी, महाराज हम पहचाने नहीं थे, एक बार और भेज दो। मैंने कहा ठीक है, तुमने हमारा भजन किया है तो तुम्हें हम 8 दिन का टाइम देते हैं। डुकरो का जीव फिर से अपनी देह में पहुंच गया। अब तो डुकरो ने इतना दान किया, दिन में दान, रात में दान, तीरथ जाएं, भंडारा करवाएं, सत्यनारायण की कथा करवाएं, सबको बुला बुला के दान करें, रिश्तेदारों को दान करें, मानदानों को दान करें। डोकरी ने पूरा ही 8 दिन में पैसा दान कर दिया। अब 8वें दिन जब वो मरी तो उनको लेने के लिए जो है यम के दूत आए। तो उन्होंने कहा नहीं, अब तो हम शिव जी के संग ही जाएंगे, जब शिव जी हमें लेने आएंगे। तो शिव जी ने देखा कि डोकरिया बहुत बदल गई। शिव जी अपनी नंदी पे आए और उस डोकरी को ले जाकर कैलाश पर्वत पर उन्होंने उनको रखा। कहने का मतलब ये है कि हमें पूजा तो करना ही है आत्मा शांति के लिए, लेकिन उसके संग संग अच्छे कर्म भी करना है, जिससे हमारी मुक्ति हो और हमें वैकुंठ का वास मिले।